Good morning everyone. I am Snehal Gokhale. Today I am going to show you how to make a compost in a simple way. So composting of flower waste and kitchen waste into a nice black gold, that is a compost. It is a very simple process which I am going to show you in detail. So let's start with the ingredients. We have the flowers, which are used flowers at home, which we offer in puja. All the food waste which is generated in the kitchen. It will have egg shells, tea patti and other food waste. This is clay, which is used clay from the pots. For faster composting, we will use sour buttermilk. 1 pot for composting. We will require some coco peat as well. If the compost is very much moist, then this will be for correcting the compost. These are some shredded peppers, brown peppers and brown leaves, dried brown leaves. Will require some water, plain water. Let's start. कंपोस्ट करने के लिए सबसे पहले एक मैंने गमला लिया है, पॉट लिया है, जिसमें मैंने नीचे होल्स किए हैं. ये होल्स क्यों चाहिए? एक तो इसमें एरिएशन चाहिए और दूसरा जो भी पानी बाहर आएगा कंपोस्ट में तो वहाँ बाहर निकालने के लिए होल्स रहेंगे. तो ये मैंने लिया है प्लास्टिक कंटेनर. आप इसकी जगह पे मिट्टी का भी कोई भी गमला ले सकते हो, बर्तन ले सकते हो, मटका ले सकते हो. प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले नीचे एट द बॉटम आई विल यूज दिस यूज्ड क्ले. जो मिट्टी है, जो खराब मिट्टी है, जो मैंने पहले अपने गमलों में इस्तेमाल किया हुआ है, वही मैं डालूंगी. इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर जो भी है वो रहेंगे ब्राउन लीव्स, गार्डन ब्राउन लीव्स, जो क्रश करके मैं इसमें डाल दूंगी. वंस दिस लेयर इज पुट इन द कंटेनर, आई विल ऐड सम बटर मिल्क. जो छाछ रहती है, खट्टी छाछ, वो इसमें डालूंगी 1 या 2 चम्मच. इसका काम ये है कि जो बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स है, जो मिट्टी में ऑलरेडी है, उसकी संख्या बढ़ाना, इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल. नेक्स्ट लेयर विल बी यूज फ्लावर्स, निर्माल्य जिसको बोलते हैं. तो फूल जो है, जो यूज फ्लावर्स है, उसका लेयर में डाल दूंगी अगर घर पे है. घर में जो भी किचन वेस्ट है, तो किचन वेस्ट में क्या क्या हो सकता है? आई हैव दिस एग शेल्स जो क्रश करके मुझे डालने हैं. दूसरा है चाय पत्ती. चाय पत्ती के साथ कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं. यूज्ड फ्लावर्स भी है. कुछ खराब रोटियां 1 या 2 वो भी मैं डाल सकती हूँ. एक बार मैंने सपोज ये 1 दिन का मेरा सब किचन वेस्ट हो गया, देन आई विल ऐड 1 लेयर ऑफ ब्राउन लीव्स अगेन. तो ये सैंडविच मेथड से हमें कंपोस्ट बनानी है. तो एक लेयर फिर से आ जाएगा ब्राउन लीव्स का. इसके ऊपर मैं फिर से जो खराब मिट्टी है वो डाल दूंगी. ये 2 लेयर हो गए. नेक्स्ट डे फिर से जो भी किचन वेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी. सो डेली आई विल गो ऑन एडिंग द किचन वेस्ट. फ्रूट पिल्स है, वेजिटेबल पिल्स है, जो भी है. ये ओनियन आपको दिख रहा है, ये कुछ छिलके हैं ककड़ी के. तो ये लेयर होने के बाद फिर से ब्राउन लीव्स, ऐसे करके पूरी जो मेरा कंटेनर है वो मैं भर दूंगी. और लास्ट लेयर जो भी होगा, ये अभी फूल है वो भी डाल देती हूँ मैं. लास्ट लेयर जो भी मेरा है वो ये यूज्ड मिट्टी रहेगी. इससे क्या होगा, कोई भी आपको ऊपर से चींटियाँ वगैरह दिखती है वो नहीं दिखेंगी. तो ये एक बार मैंने पूरा गमला भर दिया.
एंटायर कंटेनर इज फिल्ड। डेली मैं इसको ढक के रखूँगी, कभी भी शेड में ही रखना है, एकदम डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है, शेड में रखना है। जो भी ढक्कन है द लीड, उसमें भी छेद चाहिए, होल्स किए हैं छोटे, ताकि इसमें भी हवा जो है पूरे कंटेनर में, अगर पूरा एरेशन अच्छा रहेगा तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। लेयरिंग कंपोस्टिंग जो मेथड है उसमें कंपोस्ट फास्टर होता है। वो आपको समझने के लिए, दिखने के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट एक पॉट लिया है जो घर में था, तो आप देख सकोगे। नीचे मिट्टी है, थोड़े ब्राउन लीव्स है, फूड वेस्ट है, फिर से पत्ते हैं और मिट्टी है। तो लेयरिंग की वजह से फास्टर कंपोस्टिंग हो जाता है। इसमें भी मैंने सभी साइड से छेद लगाए हैं और ऊपर से भी छेद है। तो आप लोग ऐसे कंटेनर में जो घर में अवेलेबल है उसमें भी कंपोस्ट इजीली कर सकते हो। कंपोस्ट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है एटीएम। ये हमारा एटीएम जो कैश निकालते हैं वो नहीं, ये है ए मीन्स एरेशन। हवा जो है वो कंपोस्ट में अगर हवा नहीं गई, एरेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो बैड स्मेल, फाउल स्मेल जो है, बदबू आने लगती है। क्योंकि ये जो माइक्रोब्स है उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो हम लोग जो भी गमला इस्तेमाल करेंगे उसमें प्रॉपरली एरेशन होना चाहिए। इसलिए अगर प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो हम उसमें छेद करेंगे साइड से भी और नीचे भी, और ऊपर भी जो भी ढक्कन रखेंगे उसमें भी छेद रहेंगे। मिट्टी का गमला रहेगा तो हम लोग सिर्फ नीचे अगर एक भी होल करेंगे पॉट में तो चलेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि एरेशन होना चाहिए, हवा अच्छी तरह से पूरे कंपोस्ट में जाए। इसलिए हम लोग वो बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहेंगे और लकड़ी की कोई भी डंडी लेके, तो एरेशन अच्छे से होगा तो कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी और आपको कभी भी बदबू आएगी नहीं, तो ख़राब नहीं होगा कंपोस्ट। दूसरा है टेम्परेचर। ये प्रोसेस जो रहती है, तो जो भी फूड वेस्ट है उस पर प्रोसेस करके टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बैड बैक्टीरियाज है, पैथोजेन जिसको बोलते हैं, वो मर जाते हैं और फिर हमारा कंपोस्ट अच्छी तरह से होता है। और थर्ड थिंग इज, तीसरी चीज़ है मॉइस्चर। मॉइस्चर मेंटेन करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। मॉइस्चर के लिए हम लोग, बारिश का सीज़न है तो हवा में भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त हमारे कंपोस्ट में भी गीलापन ज़्यादा रहता है। अगर धूप का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो कंपोस्ट हमारा पूरा सूखने लगता है और फिर कंपोस्ट प्रोसेस है वो स्लो होने लगती है। ये पूरा भरने के बाद डेली पहले 4 या 5 दिन हमें वैसे ही रखना है। अगर पूरा सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी हमें छिड़कना है। आफ्टर 7 to 8 डेज क्या करना है हमें, जो भी ये गमले में कंटेनर में है, तो एक लकड़ी या किसी से हमें वो पूरा ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एक तो जो भी कंटेनर में मॉइस्चर है वो पूरा इवनली स्प्रेड होगा, और जो भी एरेशन पार्ट है उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है ऊपर नीचे करना। तो ये ऐसे गमले में ऊपर नीचे करके फिर से हमें ढक के रखना है। बीच बीच में चेक करते रहना है कि मॉइस्चर कम नहीं है ना। अगर मॉइस्चर कम है तो हमें पानी छिड़कना है। बीच बीच में हम लोग 1 या 2 चम्मच जो छाछ है, खट्टी छाछ, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो खट्टी छाछ से क्या होगा, थोड़ा कंपोस्ट फास्ट होने में मदद होगी। इसलिए प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करना ये सबसे ज़रूरी बात है। और नहीं मॉइस्चर मेंटेन किया तो क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो गया तो पूरा गीला हो जाता है और इस स्टेज में कंपोस्ट रुक जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो मर जाते हैं और बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। अगर पूरा सूख गया तो पत्ते ऐसे के ऐसे रहते हैं, पूरा सूखने के बाद कंपोस्ट प्रोसेस रुक जाती है। तो दोनों ही केस अच्छे नहीं है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो हमारे पास जो उपाय है वो है, कोई भी ब्राउन पेपर के टुकड़े हम लोग कंपोस्ट जो पेट है उसमें डाल सकते हैं,
इससे मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ब्राउन पेपर हम लोग डाल सकते हैं इस बीच बीच में। अगर ब्राउन लीव्स भी हमारे पास है तो आप हम लोग ब्राउन लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों भी नहीं है तो हम लोग जो एग्स लेते हैं तो एग्स कंटेनर जो रहते हैं पेपर पल्प के, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मॉइस्चर सोक करके मॉइस्चर में जो एक्सेस मॉइस्चर है वो कम कर देगी। कुछ भी नहीं है तो हम लोग ये कोकोपीट जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूख गया तो सूखने के बाद हमें छाछ जो है एक्स्ट्रा छाछ, सार छाछ, वो हमें यूज़ करनी है और मॉइस्चर को गीला करना है। तो गीला ही, एक बार गीला हो गया, मॉइस्चर हो गया तो कंपोस्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर से। कंपोस्ट का पूरा गमला भरने के बाद कंपोस्ट प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो कभी कभी भी जो नीचे पानी आ जाता है, तो ये पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कंपोस्ट टी, ये खाद ही है जो पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन इसमें डायरेक्टली गमलों में नहीं देना है। इसमें अगर एक भाग ये कंपोस्ट टी है तो उसमें 10 पार्ट पानी मिला के गमलों में देना है। ये कंपोस्ट टी भी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डेली पानी जो है हम लोग इसमें से निकाल के पौधों में डाल देंगे या तो फेंक देंगे, नहीं तो इसमें मच्छर होने की संभावना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना अगर छोटा गमला है तो लगभग 45 डेज़ के अंदर आपका कंपोस्ट पूरा हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ कि लगभग 30 या 35 दिन के बाद कंपोस्ट कैसे दिखता है। 30 या 35 दिन बाद आधा कंपोस्ट आपको ऐसे दिखेगा। पत्ते जो है ब्राउन लीव्स टर्न इनटू ब्लैक, थोड़ी मिट्टी भी हो गई है जो फूड वेस्ट था उसकी, और जो ये पत्ते हैं ये भी पूरे काले हो गए हैं। तो ये हाफ कंपोस्ट है। एक बार पूरे कंपोस्टिंग प्रोसेस हो जाएगी, आप अगर छन्नी से छान लेंगे तो पूरा ये ब्लैक गोल्ड है वो आपको मिलेगा। ये हुआ है कि नहीं कैसे समझ में आता है कि इसकी जो स्मेल है वो अर्दी स्मेल रहती है और थोड़ा मॉइस्ट रहता है, लेकिन हाथ में चिपकता नहीं है। और पूरा ये जो है इसमें पानी जो है बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन मॉइस्ट रहेगा। तो ये रेडी कंपोस्ट है जो मैंने छान के लिया है। ये आप डायरेक्टली कंपोस्ट जो है वो गमलों में खाद की तरह यूज़ कर सकते हो, या तो 50% कंपोस्ट और 50% में मिट्टी और ब्राउन लीव्स डाल के आप गमले लगा सकते हो डायरेक्टली पॉटिंग मिक्स के तौर पर। ये खाद जो है, ये फर्टिलाइज़र, ये बिल्कुल पूरी तरह से केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र होगा हमारा। और हमारा जो गार्डन है, किचन गार्डन, इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें पौधों के लिए सारे पोषक तत्व जैसे NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सभी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने ग्रीन फूड वेस्ट है वो भी डाला है, केलों के छिलके हैं उसमें हमें पोटैश वगैरह मिलता है, अंडों के छिलकों में से कैल्शियम मिलता है। तो सारा जो भी फूड हम लोग घर में खाते हैं उसके सारे छिलके इसी में जाके ये जो कंपोस्ट रेडी होगा, ये पूरा फर्टिलाइज़र रहेगा जो हम पौधों को दे सकते हैं। तो ये एक तो इसमें कोई कुछ भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। फूड वेस्ट जो है वो घर में है, घर में जो भी गमला है, बर्तन है, उसमें हम लोग बना सकते हैं। तो ये पूरा केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट घर में हम लोग बना सकते हैं। कंपोस्ट स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस स्पीड करने के लिए हम लोग और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गौमूत्र रहता है वो हम लोग पानी में ऐड करके वो पानी भी छिड़क सकते हैं। गोबर के उपले रहते हैं या खाद रहती है, वो खाद हम लोग पानी में भिगो के वो भी डाल सकते हैं। और अगर फूड वेस्ट ज़्यादा है, किचन वेस्ट, तो हम लोग ऐसे कल्चर पाउडर भी मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। तो या 1 या 2 चम्मच हमें पूरे कंटेनर के लिए काफ़ी होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं तो थोड़ा फास्टर होने में आसानी हो जाएगी। ये कब इस्तेमाल करना है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तब 1 या 2 चम्मच गौमूत्र डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, और बीच बीच में 1-2 बार हम लोग ये जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डालेंगे तो कंपोस्ट का स्पीड फास्टर हो जाएगा और रेडीली हो जाएगा। नॉर्मली 45 डेज़ लगते हैं।
लेकिन अगर उसमें सूखे पत्ते ज़्यादा हैं, ब्राउन लीव ज़्यादा है, तो उसमें 60 या 70 दिन का भी टाइम लग सकता है। आप सिर्फ ब्राउन लीव्स का भी कंपोस्ट कर सकते हो। एक बोरी में आप अगर पूरे ब्राउन लीव्स है वो भर के रखेंगे, उसमें गौमूत्र छिड़केंगे, खट्टी छाछ छिड़क के पूरा बंद करके रखेंगे, तो वो भी 60 या 70 दिन के आसपास हमें उसका भी अच्छे से खाद ब्राउन लीफ कंपोस्ट मिल जाएगा। वो भी हम लोग काफ़ी वज़न में भी हल्का होता है और पॉटिंग के लिए भी अच्छा होता है। तो ये फूड वेस्ट जो है उसका कंपोस्ट बना के हम लोग पर्यावरण का भी रक्षण करते हैं, और जो चीज़ पैदा हुई है वो वहीं फिर से जाती है, तो हम लोग जो साइकिल है बायो साइकिल वो भी पूरा करते हैं। तो इसलिए आपको सभी को अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद कंपोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। आपको भी ज़रूर इसमें आनंद आएगा और आपका जो बगीचा है वो हमेशा हरा भरा रहेगा इसके इस्तेमाल से। ज़रूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।